हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोन की मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन का क्या होता है। ओके, इन अर्लियर क्लासेस आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। क्लियर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हार्मोन का क्लासिफिकेशन जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्मोन दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज वाटर सॉल्युबल एंड अनदर वन इज लिपिड सॉल्युबल। ओके, तो यहाँ पर लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों ही अलग अलग तरीके से एक्शन करेंगे। ऐसा क्यों कि वो दोनों अलग अलग तरीके से अपनी एक्शन शो करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं उनके लिए क्या होता है। जनरली आप देखिए यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज व्हाट अ सेल मेम्ब्रेन। ये ब्लैक कलर में जो आपको बॉर्डर दिख रही है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। और सेल मेम्ब्रेन हम जानते हैं लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती। तो अगर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की अगर सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होगी तो जो भी लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड हैं वो आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, मतलब इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, जो भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, उनके लिए सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर कोई भी बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर होना जरूरी नहीं है। वो सीधा सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो हैं अमाइंस हैं, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स हैं, एज वेल एज इकोसेनॉइड्स हैं। क्लियर। तो अमाइंस में हमारा क्या आ जाएगा? सेरोटोनिन, हिस्टामिन वगैरह आ जाएंगे। एंड प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स में क्या आ जाएंगे? एफएसएच आ जाएगा, एलएच आ जाएगा, एसीटीएच आ जाएगा। क्लियर। तो काफ़ी सारे हार्मोन जो हैं उसके एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में पहले हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो जो हार्मोन वाटर सॉल्युबल है, सपोज करिए अगर हम फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या कैटेकोलेमाइंस जो भी हैं उनकी बात करते हैं, वो सभी क्या हैं? वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होगा वो हार्मोन इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। इस लिपिड बाइलेयर को क्या नहीं कर सकता? क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता उसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब उसको अगर सेल के अंदर आना है और अपना इफेक्ट शो करना है तो यहाँ पर जो भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन है उनको क्या करना होगा? दे नीड अ रिसेप्टर। उनको कोई ना कोई अपनी बाइंडिंग साइट चाहिए। तो यहाँ पर रिसेप्टर क्या होता है? हार्मोन रिसेप्टर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज व्हाट अ हार्मोन रिसेप्टर। और ये कौन सा रिसेप्टर है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इट इज अ GPCR। इट इज व्हाट अ GPCR। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। तो हार्मोन जो है इस पर आकर क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या होता है। बेसिकली हम पहले एक्शन देखने से पहले हम एक बार GPCR को देख लें कि GPCR क्या है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को देखिए आप। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगी। यहाँ पर एक अल्फा यूनिट होती है एंड इसके अलावा बीटा एंड गामा यूनिट होती है। तो अल्फा यूनिट के बेसिस पे, अल्फा यूनिट की स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ इनके कपलर्स होते हैं और उन कपलर्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कपलर इज नॉन एज GS, G stimulatory, then GI, G inhibitory, then GQ and GO। क्लियर। तो यहां पर हार्मोन जो है इन कपलर्स के थ्रू एक्शन करते हैं। तो जनरली GS, G स्टिमुलेटरी एंड G इनहिबिटरी, तो दोनों एक ही जो है पाथवे पर एक्ट करते हैं। एक उस पाथवे को एक्टिवेट करेगा, मतलब कि स्टिमुलेट करेगा, और GI है जो उसी सेम पाथवे को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। क्लियर एवरीवन। तो जैसे जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो जी स्टिमुलेटरी में कौन एक्शन करेगा? जैसे कि अगर हम एपिनेफ्रिन का एग्जांपल देते हैं या नॉर एपिनेफ्रिन का एग्जांपल है तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जी स्टिमुलेटरी के थ्रू एक्ट करेंगे और एसिटाइल कोलिन जो है वो इसको इनहिबिट करेगा, वो GI के थ्रू एक्टिवेशन देगा। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम
फर्स्ट जो हम जी स्टिमुलेटरी का एक्शन देखेंगे एंड देन जी क्यू का एक्शन देखेंगे, दोनों ही अलग अलग पाथवे से एक्ट करते हैं। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं, आज हम एग्जांपल ले रहे हैं एफएसएच का। हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? एफएसएच का। सो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सपोज करेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या आ गया है? एफएसएच आ चुका है। नाउ एफएसएच ब्लड वेसल्स में आ चुका है, और एफएसएच ब्लड वेसल्स में आकर फिर सेल्स के पास में रिलीज हो रहा है। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एफएसएच। नाउ एफएसएच जो है यहाँ पर आकर जब बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर पर आकर जब क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है। रिसेप्टर पर जब ये बाइंड करेगा तो रिसेप्टर की स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? हियर वी हैव दिस इज अवर जी स्टिमुलेटरी, दिस इज अवर GS अल्फा यूनिट, एंड दिस इज बीटा एंड गामा। दिस इज बीटा एंड गामा। बीटा एंड गामा को याद रखिए आप, बीटा एंड गामा जो है डाइमर की फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो जैसे ही हार्मोन एफएसएच यहाँ पर बाइंड हुआ, एफएसएच के बाइंड होते ही क्या होगा? यहाँ पर जो जी स्टिमुलेटरी है, at G stimulatory there is a attachment of GTP, there is a attachment of GTP and there is a removal of GDP. Okay, GTP means guanosine triphosphate and GDP means guanosine diphosphate. तो यहाँ पर क्या होगा? G stimulatory इसके साथ GS अल्फा यूनिट के साथ बाइंड हो जाएगा। जैसे ही GTP बाइंड होगा, GDP यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो GDP जब रिमूव होगा तो साथ ही साथ जो बीटा एंड गामा डाइमर है वो भी इससे डिसोसिएट हो जाएंगे और बीटा एंड गामा डाइमर अलग हो जाएंगे। अब हमारे पास में क्या बच गया? हमारे पास में जी स्टिमुलेटरी बच गया। जी स्टिमुलेटरी के साथ में क्या लगा हुआ है? दिस इज जी स्टिमुलेटरी अल्फा, और इसी के साथ में क्या लगा हुआ है? हियर वी हैव GTP, हियर वी हैव GTP। यहाँ पर GTP इसके साथ में एसोसिएटेड है। जब GTP इसके साथ में एसोसिएटेड है तो जी स्टिमुलेटरी अल्फा जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में, और ये जाकर कहाँ बाइंड कर जाएंगे? दे विल बाइंड विद अनदर एंजाइम। ये अनदर एंजाइम जो कि कहाँ प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, और दिस एंजाइम इज नोन एज एडिनाइल साइक्लेज। दिस एंजाइम इज नोन एज एडिनाइल साइक्लेज। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एडिनाइल साइक्लेज बोलते हैं। अब जी स्टिमुलेटरी अल्फा एडिनाइल साइक्लेज पर बाइंड होने से क्या हो जाएगा? एडिनाइल साइक्लेज विल गेट एक्टिवेटेड। एडिनाइल साइक्लेज क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होकर क्या करेगा? बेसिकली व्हाट इट विल डू? इट विल कन्वर्ट ATP into cyclic AMP। ये क्या करेगा? ATP का cyclic AMP में कन्वर्जन करा देगा। क्या करा देगा? ATP का साइक्लिक AMP में कन्वर्जन करा देगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया? साइक्लिक AMP बन गया, और साइक्लिक AMP हमारे पास में क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक AMP इज नोन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो याद रखिए ज़्यादातर हार्मोन अपने सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्म में एक्ट करते हैं, मतलब कि वो हार्मोन फर्स्ट जो है पहले बाइंड हो गया, और हार्मोन ने क्या किया? जो हार्मोन एक तरह से क्या था, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मैसेंजर था, तो उसने फर्दर क्या बना दिया? यहाँ पर साइक्लिक AMP को क्या बना दिया? सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक AMP इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। अब साइक्लिक AMP हमारे पास में आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक AMP करता क्या? बेसिकली साइक्लिक AMP हैज़ अ सो मेनी रोल्स। साइक्लिक AMP के बहुत सारे रोल हैं। तो साइक्लिक AMP का काम है फॉस्फोराइलेशन करना। साइक्लिक AMP का काम क्या है? फॉस्फोराइलेशन करना। तो साइक्लिक AMP क्या कर रहा है? बेसिकली इट फॉस्फोराइलेट और इट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए। तो ये प्रोटीन काइनेजेस काफ़ी सारे होते हैं, ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर हैं, और प्रोटीन काइनेज ए को फॉस्फोराइलेट कर देता है। और फर्दर प्रोटीन काइनेज क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंट काफ़ी सारे प्रोटीन का क्या करते हैं? ये फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो सेल के अंदर सपोज करिए ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके, ये प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन का क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेशन करेंगे। क्लियर? प्रोटीन काइनेज क्या कर रहा है? फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। तो अब अगर हम एफएसएच की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? एफएसएच की बात करें, तो देखिए ये जो हार्मोन की एक्शन होती है, अगर सिंगल हार्मोन काफ़ी सारे
एक्शन शो करता है। जैसे आपने एफएसएच के वर्क देखे होंगे, तो एफएसएच के वर्क काफ़ी सारे हैं, जैसे कि सेल के अंदर जो ओवेरीज बन रहा है, हमारा ओवेरीज के अंदर जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte को फॉर्म करना है, ठीक है, एस्ट्रोजन को सीक्रेट करना है, प्रोडक्शन करना है एस्ट्रोजन का। तो क्या हो रहा है, एफएसएच जो है एक तरह से क्या हो रहा है, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर रहा है, और प्रोटीन काइनेज ए जो है फर्दर क्या कर रहा है, प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर रहा है। अब एफएसएच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफएसएच में जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, ERK, ठीक है, ERK will activate and then it further form the CERB. These are the various proteins. तो CERB एक्टिवेट होगा and ultimately they lead to the various action. Ultimately they lead to the various action. Action क्या हो जाएंगे यहाँ पर, these are the various action क्या हो जाएंगे, जैसे कि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन और सीक्रेशन एज वेल एज ग्रोथ ऑफ oocyte, oocyte की ग्रोथ करना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन काइनेजेस ए है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारी सेल है, सेल के अंदर जो साइटोसोल है उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो उन ऑर्गेनल्स में काफ़ी सारा प्रोटीन काइनेज ए अवेलेबल होता है। अलग अलग ऑर्गेनल्स में प्रोटीन काइनेज ए होता है। तो ये एक हार्मोन, यहाँ पर हार्मोन का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसने काफ़ी सारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को क्या किया, एक्टिवेट किया। काफ़ी सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, अगर हम 100 जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की बात करें तो 100 जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ऑलमोस्ट 1000 एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे। 1000 एडिनाइल साइक्लेज 10,000 साइक्लिक एएमपी को फॉर्म करेंगे, और 10,000 साइक्लिक एएमपी फर्दर 1 लाख प्रोटीन काइनेज ए को फॉर्म करेंगे और उनको एक्टिवेट करेंगे। और जब 1 लाख प्रोटीन काइनेज ए अगर यहाँ पर हो जाएंगे एक्टिवेट, तो वो काफ़ी सारी एक्टिविटी करेंगे एंड फाइनली दे विल गिव देयर रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर देख लीजिए एफएसएच जो है ग्रोथ कर रहा है, जो सेकेंडरी oocyte है उसको फॉर्म करने में मदद कर रहा है। यहाँ पर प्राइमरी oocyte से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, तो उसमें एफएसएच जो है काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, फर्दर एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है। क्लियर। तो oogenesis में जो है एफएसएच क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सो दिस इज द एक्शन ऑफ व्हाट, एफएसएच। तो यहाँ पर इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी पाथवे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में साइक्लिक एएमपी ने अपना एक्शन दे दिया, बट आगे होगा क्या, यहाँ पर देखिए साइक्लिक एएमपी फर्दर क्या हो जाएगा, जब साइक्लिक एएमपी का यूज हो जाएगा तो यहाँ पर पीडीई होगा, पीडीई एंजाइम होगा फॉस्फोडाइएस्टरेजेस, और ये साइक्लिक एएमपी को क्या कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा। ये साइक्लिक एएमपी को क्या कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा। तो साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज जाएगा। इस तरह साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो फर्दर एक्टिवेशन प्रोसेस रुक जाएगा। तो इस तरह से हार्मोन, जितना हार्मोन की कंसंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली साइक्लिक एएमपी बनेगा, और जब साइक्लिक एएमपी यूटिलाइज हो जाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा जी स्टिमुलेटरी जो है वो एक्ट करता है। तो ये आई होप आप लोगों को यहाँ पर एडिनाइन साइक्लेज साइक्लिक एएमपी पाथवे समझ में आ गया होगा। Now we are going to discuss about the another hormone mechanism of action, another hormone mechanism action। जो दूसरा हमारा हार्मोन है water soluble हार्मोन, the hormone name is histamine, हार्मोन नेम इज हिस्टामिन। सो हिस्टामिन जो है अगेन रिलीज होगा। हिस्टामिन जो है सपोज करिए ये रिलीज हो रहा है, एंड हिस्टामिन क्या करेगा अल्टीमेटली, इट बाइंड विद द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सो हिस्टामिन कहाँ से बाइंड कर रहा है, ये यहाँ पर बाइंड कर रहा है ऑन दिस रिसेप्टर, और ये H1 रिसेप्टर हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया H1 रिसेप्टर हो गया। तो H1 रिसेप्टर पर बाइंड करके दिस इज व्हाट है H1 रिसेप्टर, और वी कैन से ऑल्सो है हार्मोनल रिसेप्टर। तो H1 रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद में क्या होगा, अगेन इट एक्टिवेट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंड यहाँ पर जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो क्या है GQ, वो क्या है GQ। इससे पहले हमने बात करी थी जी अल्फा पर, जी एस स्टिमुलेटरी पे बात की थी। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या गया GQ, एंड दिस इज अ GQ अल्फा फॉर्म, एंड अनदर द डाइमर इज बीटा एंड गामा। क्लियर एवरीवन। तो हिस्टामिन हमारा क्या है, लोकल हार्मोन है। लोकल हार्मोन मास सेल से रिलीज होगा और कहाँ पहुँच गया, रिसेप्टर पर, और रिसेप्टर पर बाइंड हो गया, और नाउ अब क्या कर रहा है, ये रिसेप्टर की स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंजेस कर रहा है। तो रिसेप्टर की स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, GQ अल्फा जो है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और एक्टिवेट होगी कैसे, यहाँ पर इट विल
bind with the GTP. It will bind with the GTP and GDP will remove from it. अब यहाँ पर आप देखिए GDP जैसे ही डिसोसिएट होगा, GDP जैसे ही डिसोसिएट होगा तो ये बीटा गामा डाइमर भी इससे अलग हो जाएंगे, मीन्स बीटा गामा डाइमर ऑल्सो डिसोसिएट फ्रॉम इट और बीटा गामा डाइमर दोनों अलग आ जाएंगे। अब बीटा गामा डाइमर जैसे ही अलग आएंगे तो बीटा गामा डाइमर से GQ अल्फा जो है अलग हो जाएगा। GQ अल्फा यहाँ पर आ चुका है और GQ अल्फा के साथ में कौन एसोसिएटेड है? GTP इसके साथ एसोसिएटेड। तो जैसे ही GQ अल्फा और GTP आपस में बाइंड हुए हैं एंड दे विल बाइंड विद द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम क्या नाम है इसका? फॉस्फोलाइपेज सी। इट इज व्हाट है? फॉस्फोलाइपेज सी। नाउ फॉस्फोलाइपेज सी GQ अल्फा और GTP के आने से क्या हो जाएगा? इट गेट स्टिमुलेटेड और फॉस्फोलाइपेज सी फर्दर क्या करेगा? इट डिसोसिएट अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। It dissociate a membrane bound enzyme and this is what a PIP2. This is PIP2, phosphoinositol diphosphate. Phosphoinositol diphosphate. Phosphoinositol diphosphate further किस में कन्वर्ट हो जाएगा? It convert into two forms. ये दो चीजों में डिसोसिएट हो जाएगा। पहला क्या होगा? The first one is IP3 and the second one is DAG, डाईएसाइल ग्लीसरोल। क्लियर एवरीवन? अब यहां पर आप देखिए IP3 क्या करता है? IP3 मीन्स इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाईएसाइल ग्लीसरोल। सो IP3 फर्दर एक्टिवेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है हमारा? इट इज़ अ कैल्शियम स्टोरेज। और ये क्या करता है? कैल्शियम को बाहर की साइड में मूव कराएगा। अगर कैल्शियम बाहर मूव होगा तो नाउ साइटोसोल में कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। यही कैल्शियम किससे जाकर बाइंड हो जाएगा? दिस कैल्शियम विल बाइंड विद द कैल्मोडुलिन। ये किससे बाइंड हो जाएगा? कैल्मोडुलिन से बाइंड हो जाएगा। और कैल्शियम एंड कैल्मोडुलिन बाइंड होंगे देन दे विल एक्टिवेट फर्दर वेरियस प्रोटीन। तो ये किसको एक्टिवेट कर देंगे? ये दो चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे। ओके, इट एक्टिवेट मायोसिन लाइट चेन काइनेज। और मायोसिन लाइट चेन काइनेज फर्दर क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देगा। कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देगा जो कि हिस्टामिन कॉज करता है। देन कैल्शियम कैल्मोडुलिन फर्दर ऑल्सो एक्टिवेट कैल्शियम कैल्मोडुलिन प्रोटीन काइनेज। इट फर्दर एक्टिवेट कैल्शियम कैल्मोडुलिन प्रोटीन काइनेज और प्रोटीन काइनेज फिर फर्दर क्या करेगा? इट विल लीड अनदर एक्टिविटी, मीन्स इट विल लीड फर्दर फॉस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ये बहुत सारे प्रोटीन्स का क्या कर देगा? फॉस्फोराइलेशन कर देगा। और जब बहुत सारे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो हिस्टामिन जो कि इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, ये इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करेगा एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास में साइटोसोलिक कैल्शियम एंड डाईएसाइल ग्लीसरोल दोनों मिलकर क्या एक्टिवेट करेंगे? दे एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी। ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देंगे एंड प्रोटीन काइनेज सी काइनेजेस जितने भी होते हैं सभी फॉस्फोराइलेशन कॉज करते हैं। क्या करते हैं? दे विल डू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन। तो ये बहुत सारे प्रोटीन्स का क्या करेंगे? दे विल डू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का क्या करेंगे? ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, मीन्स इट विल डू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन। और प्रोटीन काइनेज सी जो है further give various effect of histamine. It will show various effects. Clear everyone? तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में कैल्शियम आया है, now this calcium will move outside from the cell via a calcium channel. तो जैसे ही ये कैल्शियम बाहर जाएगा हमारे पास में सेल में एक और कैल्शियम पंप मौजूद है। वी हैव ऑल्सो वन पंप ओवर हियर। सो दिस पंप विल मूव
calcium inside. This pump will move calcium inside. क्लियर एवरीवन? सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को जो है हिस्टामिन जो कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो किस तरह से एक्ट करता है. इट एक्ट वाया फॉस्फोलाइपेज सी IP3 DAG पाथवे. IP3 DAG पाथवे के थ्रू ये एक्ट करता है. तो यहाँ पर हिस्टामिन जो GQ अल्फा को एक्टिवेट करता है और IP3 DAG पाथवे को फॉलो करता है, और जो FSH है हमारा FSHGS स्टिमुलेटरी को एक्टिवेट करता है और एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक AMP पाथवे को फॉलो करता है. तो आप लोगों को दोनों ही पाथवे समझ में आ गए होंगे. तो यहाँ देखिए एक हार्मोन हमारा और होता है, वो क्या है? GHIH. वो क्या है? GHIH. सो GHIH मीन्स ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन. और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है? इट एक्ट वाया GI. ओके, GI. दिस इज GI. और ये GI को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है. और GI जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो इनहिबिशन की एक्टिविटी कॉज करेगा. और अगर वो इनहिबिशन की एक्टिविटी कॉज करेगा तो एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा. अगर एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा तो साइक्लिक AMP क्या होगा? डिक्रीज होगा. और साइक्लिक AMP अगर डिक्रीज होगा तो ग्रोथ जो है वो फर्दर नहीं होगी. क्लियर एवरीवन? तो आई होप यहाँ पर आपको वाटर सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म एक्शन समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो किस तरह से एक्ट करते हैं उसको लेकर आऊँगा. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं. उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगें. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए. जय भारत, जय हिंद.